हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास योर इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं इंटरमीडिएट आर्ट्स वालों के लिए 15 मॉडल सेट का 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं विद्यार्थी, इंटर का बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, तो 15 मॉडल सेट का जो है ना 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल आर्ट्स के स्टूडेंट देखेंगे। ये क्लास जो है ना, ये मॉडल सेट जो है ना साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पेपर जो मिलेगा आप लोग को, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम कम से कम जो है ना 60 क्वेश्चन जो है ना ग्रामर से ही होंगे। तो अटेम्प्ट करना है केवल 50 क्वेश्चन, तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ईजी होगा एग्जामिनेशन को पास करना। तो ये सारे 15 क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट पे है, जो कि बीएसईबी पटना के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप लोग के पास ऑलरेडी अगर मॉडल पेपर होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और टिक कर सकते हैं, ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन, योर सिस्टर हैड ब्राउट द ग्रामर बुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसका जो है ना क्या करना है, चूज द करेक्ट पैसिव। चूज द करेक्ट पैसिव यानी ये एक्टिव वॉइस में है, इसको जो है ना पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका उत्तर है। देखिए एक बार फिर देखेंगे, योर सिस्टर हैड ब्रॉट द ग्रामर बुक, है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्रामर बुक, तो क्या होगा द ग्रामर बुक। हैड है इसीलिए यहाँ हैड बीन, द ग्रामर बुक हैड बीन ब्राउट बाय एजेंट क्या है, योर सिस्टर। तो द ग्रामर बुक हैड बीन ब्राउट बाय योर सिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। क्या है, ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप। तो क्या होगा इसका होगा ही आस्क्ड मी, फिर यहां होगा व्हेन, फिर विल नहीं होगा, व्हेन के बाद द बेबी होगा और विल चेंज हो जाएगा वुड में, क्योंकि ये पास्ट में है इसीलिए विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। तो बेबी के बाद वुड होगा उसके बाद स्लीप। ही आस्क्ड मी व्हेन द बेबी वुड स्लीप। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनिम ऑफ डिमोट इज, द एंटोनिम ऑफ डिमोट इज, डिमोट का मतलब होता है पद घटाना, पद अवनति करना, पद घटाना। डिमोट का एंटोनिम ऑफ डिमोट इज, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फैमिलियर, ऑप्शन बी सेपरेट, ऑप्शन सी हार्ड, ऑप्शन डी प्रमोट। तो प्रमोट का, तो डिमोट का जो है ना एंटोनिम होगा प्रमोट। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, कमला विल डैश यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम, कमला विल डैश यू। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए स्कॉल्ड, ऑप्शन बी स्कॉल्डेड, ऑप्शन सी स्कॉल्डिंग, ऑप्शन डी हैव स्कॉल्ड। तो क्या होगा, स्कॉल्ड होगा, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कमला विल स्कॉल्ड यू, तो ए इसका होगा सही उत्तर। कमला विल स्कॉल्ड यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, ही गेव डैश सजेशन, सजेशन है। ऑप्शन ए वाइज, ऑप्शन बी ग्रैंड, ऑप्शन सी सॉलिड, ऑप्शन डी क्विक। जैसा मैंने बताया कि सजेशन के साथ वाइज आता है, सजेशन कैसा होता है वाइज, ही गेव वाइज सजेशन, वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, आई डैश फिनिश्ड इट। आई, 4 ऑप्शन इसको देख लेंगे। डिडंट, डिडंट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। आई के साथ हैज नॉट नहीं लगता है, और आई ये ऑप्शन सी में है हैव नॉट, तो ऑप्शन सी ये होगा इसका सही उत्तर। आई हैव नॉट फिनिश्ड इट, आई हैव नॉट फिनिश्ड इट, क्योंकि हैव नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए थे, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें एक सेंटेंस सही है। देखेंगे सेंटेंस 1, आई डिड माई वर्क क्विक। एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है क्विक, तो क्विक एडवर्ब की अगर तरह वर्क करेगा तो क्विक में ly लगाना होगा। तो आई डिड माई वर्क क्विकली ये होगा सही। तो ये ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही है उत्तर है, आई डिड माई वर्क क्विकली।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश डैश एट होम बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। इसके 4 ऑप्शन है। इज वेटिंग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है, इसलिए इज वेटिंग नहीं होगा। बी है हैड बीन वेटिंग, तो बी इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश नंबर 9, देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर। इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलोंग, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ओवर। तो देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर। अलोंग होगा यहाँ इसका सही उत्तर। इसका ऑप्शन होगा अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है के बगल में, के समानांतर, के किनारे। नंबर 10 इज दैट कप डैश। इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है देम, ऑप्शन बी हिज, ऑप्शन सी दे, ऑप्शन सी डी। देम नहीं होगा, दे नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ होना है तो देयर्स हो जाए होगा। सी नहीं होगा तो क्या होगा, हिज होगा। इज दैट कप हिज, क्या वह कप उसका है। क्वेश्चन नंबर 11, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ टू नहीं था। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द म्यूजियम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द म्यूजियम, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ए में है विजिट, ऑप्शन बी में टू विजिटिंग, ऑप्शन सी विजिटिंग, ऑप्शन डी मैंने लिखा नहीं है। इसी तीनों में से एक होगा आंसर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड यहाँ टू नहीं लगा है, तो लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है आशा करना, आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसके लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और चूंकि टू इसके साथ आता है इसीलिए वर्ब उसके बाद वर्ब का चौथा ही रूप होगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग, टू विजिटिंग। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के साथ ये टू हमेशा आएगा, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद वर्ब का हमेशा चौथा फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता है। ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द म्यूजियम, तो इसका ऑप्शन बी है सही उत्तर, टू विजिटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड दैट रवीना हैड अ कार। ही सेड दैट रवीना हैड अ कार। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। इसमें डायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। क्या हो जाएगा, इसका होगा ही सेड रवीना हैज अ कार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ही सेड रवीना हैज अ कार, फिर रवीना हैड अ कार ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी, ही सेड दैट रवीना हैज अ कार। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी सही वर्तनी वाली शब्द को चुनना है। तो इसमें 2 ऑप्शन मैंने दिए हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन था लेकिन यही दोनों ऑप्शन में से एक सही है। ऑप्शन ए है ग्रीवेंस, ये सही है। GRIEVANC, ग्रीवांस GRIEVANCE। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, विपत्ति, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, GRIEVANC, ग्रीवांस। इसका तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखेंगे। ही वांटेड दिस अरेंजमेंट इन, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेड एंड व्हाइट गलत है, ऑप्शन बी पिंक एंड ग्रीन गलत है, ऑप्शन सी रेड एंड येलो ये भी गलत है, ऑप्शन डी ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मींस होता है लिखित रूप में, ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ होता है लिखित रूप में। क्वेश्चन नंबर अब 15 देखेंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। आर्टिकल ऐड करना है, आर्टिकल इसमें लगाना है ट्रूथ के पहले। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ए ये नहीं होगा, ऑप्शन बी द, ये ट्रूथ के पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन का मैंने हल कर दिए। और साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है उसके आप मॉडल पेपर का भी आंसर मैंने बता दिया है, और मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।